हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और शिक्षक भर्ती की दृष्टि से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। और आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में CGTET जो शिक्षक पात्रता होती है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो उसमें लगभग 2011 से ये प्रारंभ हुआ है। तो 2011 से 2022 तक कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं CGTET में, और आपका जो शिक्षक भर्ती अभी होने वाली उसमें कितना कंपटीशन रहने की संभावना है, इस सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, एक एक करके दोस्तों देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, CGTET जो ऑर्गेनाइज हुआ है वो 2011 से प्रारंभ हुआ है। तो 2011 से 22 तक अब तक जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं उनका डाटा, एक संभावित डाटा लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ इसमें। तो पहले देखेंगे दोस्तों, जो प्राइमरी लेवल का पेपर होता है, पेपर 1 कक्षा 1 से 5 के लिए, तो उसमें कितने कैंडिडेट अब तक क्वालिफाई हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, 2011 का जो डाटा है ना वो मेरे को क्लियर नहीं मिल पाया, एक मोटा मोटी मेरे पास आंकड़ा है इसका। तो मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो 2011 में लगभग 10,000 से 11,000 लोग क्वालिफाई हुए थे। उस समय क्या है, DED BED का भी कोई डिमांड नहीं था CGTET में भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए। तो उस समय बहुत से लोगों ने इसमें फॉर्म भरा था, लेकिन इसका जो आंकड़ा है लगभग 10 से 11,000 लोग क्वालिफाई हुए थे। उसके पश्चात दोस्तों 2014 में CGTET हुआ था। तो देखिए 2014 में लगभग 11,500 लोगों ने पेपर 1 में क्वालिफाई किया था। उसके बाद 16 में हुआ था पेपर, तो 16 में लगभग 15,000 लोगों ने क्वालिफाई किया था। उसके बाद 2017 में हुआ था पेपर, लगभग 3600 लोगों ने क्वालिफाई किया था। उसके बाद 2019 में पेपर हुआ था, तो 2019 में लगभग 16,000 लोगों ने क्वालिफाई किया था। इसके बाद दोस्तों जो जैसे ही कोरोना काल आया तो कोरोना काल में पेपर होना बंद हो गया था। इसके बाद हमने 2020 में भी फॉर्म भरा हुआ था बहुत से कैंडिडेट ने, तो इसका जो पेपर है 2022 में ही हुआ था। तो लगभग 2020 इसको मान के चलते हैं, 2020 में 14,000 लोग ने क्वालिफाई किया था। इसके बाद 2022 में अभी रिसेंट में CGTET हुआ है, इसका जो डाटा है वो बहुत बड़ा है, लगभग 52,000 लोगों ने इसमें क्वालिफाई किया था दोस्तों। तो ये बहुत ज़्यादा कैंडिडेट लोगों ने इस बार क्वालिफाई किया था। अब दोस्तों ये तो CGTET की बात हो गई। हम देखते हैं कि ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो CGTET के अलावा CTET का पेपर भी देते हैं। तो इसमें भी अगर हम बात करें तो 2011 से लेकर 2022 तक लगभग एक कम डाटा, मतलब मिनिमम डाटा लेकर अगर मैं चलूँ तो लगभग 5,000 प्लस कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हो गए होंगे। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि टोटल कुल कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं पेपर 1 में 2011 से लेकर 2022 तक, तो आप देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, CGTET और CTET मिलाकर लगभग 1,12,100 लोगों ने क्वालिफाई किया है अब तक। अब बात आती है दोस्तों कि 2011 से हम डाटा लेकर चल रहे हैं, तो उसमें बीच में बहुत सारे कैंडिडेट का तो जॉब भी लग गया होगा, अलग अलग एरिया में वो जॉब कर रहे होंगे, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कई प्राइवेट जॉब भी कर रहे होंगे। तो अगर हम एक मिनिमम डाटा मान के चलें या मैक्सिमम डाटा मान के चलें कि लगभग 10 से 15,000 लोगों का जॉब लग गया होगा उस बीच में। उसके बाद तो शिक्षक भर्ती निकली ही नहीं, अभी शिक्षक भर्ती 2019 में ही निकली है, बहुत पहले निकली थी। उसके बाद बहुत बीच में गैप हुआ, उसके बाद शिक्षक भर्ती 2019 में आई है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो 10 से 15,000 लोग से ज़्यादा लोग का जॉब शिक्षक भर्ती में नहीं लगा है। तो एक आंकड़ा मान लेते हैं कि 10 से 15,000 लोग का जॉब लग गया है। अगर हम एक मिनिमम डाटा माने 15,000, तो लगभग आपके पास 90,000 लोग क्वालिफाई बचते हैं। 10 से 15,000 हम लोग को हमने निकाल दिया इसमें, जिनका जॉब लग गया है। तो अब लगभग आपके पास 90,000 लोग बचते हैं। तो अगर 90,000 लोग बचते हैं और अभी पोस्ट आने वाली है सहायक शिक्षक की, जिसके लिए कक्षा 1 से 5 का जो पेपर 1 है वो एलिजिबल आपको होना चाहिए उसमें भरने के लिए, सहायक शिक्षक में भरने के लिए। तो लगभग पोस्ट आने वाला 6,000। अब 6,000 का अगर हम भाग देते हैं 90,000 कैंडिडेट से, तो लगभग आपका एक पोस्ट के पीछे 15 कैंडिडेट आते हैं दोस्तों। तो इतना आपका कंपटीशन रहने वाला है आपकी शिक्षक भर्ती जो आने वाली है इसमें। तो लगभग एक पोस्ट के पीछे 15 कैंडिडेट परीक्षा देंगे दोस्तों। तो मैं ये कहूँगा यहाँ पर कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बढ़ने वाली है। अब बढ़ते हैं हम पेपर 2 के बारे में। तो देखिए दोस्तों, पेपर 2 में सभी विषय मिलाकर इसका भी 2011 का जो डाटा है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठोस डाटा। तो हम ये मान के चलते हैं लगभग 10,000 लोग उसमें भी क्वालिफाई हुए रहे होंगे 2011 में, क्योंकि उस समय DED BED का डिमांड नहीं था। तो अब बात करते हैं दोस्तों 2014 से। तो 2014 में दोस्तों लगभग 7500 से 8,000 लोग क्वालिफाई हुए थे। तो इसका जो मैक्सिमम डाटा है वो मैं उठा ले रहा हूँ, 8,000 लोग क्वालिफाई हुए थे। उसके बाद 2016 में ऑर्गेनाइज हुआ था, तो लगभग 9300 9,300 लोगों ने क्वालिफाई किया था।
2017 में हुआ था दोस्तों, लगभग 8,300 लोगों ने इस पेपर में क्वालिफाई किया था। 2019 की अगर मैं बात करूं तो 2,200 लोगों ने लगभग क्वालिफाई किया था। उसके बाद 2020 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो 2022 के अंदर में ही हुआ था, लगभग 12,000 लोगों ने इसमें क्वालिफाई किया था। अब दोस्तों रिसेंट में जो अभी पेपर हुआ है CGTT, उसमें बहुत बड़ा डाटा आपको सामने में देखने को मिल सकता है। 27,000 लोगों ने इसमें क्वालिफाई किया था, लगभग 27,000 लोगों ने। तो दोस्तों इसके अलावा ये तो CGTT की बात हो गई। इसके अलावा CTET भी बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं दिलाते हैं। जो CGTT में क्वालिफाई नहीं हो पाते वो एक बार प्रयास जरूर करते हैं। तो उसका अगर मैं डाटा बात करूं तो 2011 से अब तक लगभग आपको 3 से 4,000 कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई जरूर हुए होंगे। तो इसको मैं ऐड कर लेता हूं 4,000 लोगों को, कि 4,000 लोगों ने CTET में क्वालिफाई किया होगा। अब देखिए दोस्तों, अब दोनों अगर हम मिला के बात करें तो CGTT और CTET मिला के बात करें 2011 से 22 तक, तो अब तक 70,800 लोगों ने इसमें क्वालिफाई किया है। लगभग 70,800 लोगों ने इसमें क्वालिफाई किया है। अब दोस्तों ये तो 2011 से 22 तक का डाटा है, तो इसके बीच में लगभग बहुत सारे कैंडिडेट का जॉब लग गया होगा। बहुत अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका जॉब लग गया होगा अलग अलग डिपार्टमेंट में। बहुत सारे लोग तो शिक्षक भर्ती में भी लग गए होंगे। तो अगर इस हिसाब से अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 10 से 15,000 अगर इसमें हम हटा देते हैं तो भी इसमें लगभग आपका 65,000 के आसपास कैंडिडेट जो बनते हैं, उतने लोग ने क्वालिफाई किया है। अब तक वो बेरोजगार ही है, अगर आप ये मान के चलें तो गलत नहीं होगा। तो लगभग 65,000 कैंडिडेट का अगर मैं भाग करूं, अभी जो शिक्षक भर्ती में पोस्ट आने वाला लगभग 5 से 6,000 के बीच में पद आने वाला है। तो अगर उसको मैं मान के चलूँ 5,000 पद आएंगे अगर वर्ग 2 के सभी विषय मिलाकर, तो अगर उसको डिवाइड करूं तो एक पोस्ट के पीछे 12 कैंडिडेट हो रहा है दोस्तों। तो एक पद के लगभग 12 कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे। तो ये भी बहुत बड़ा डाटा है। और बहुत सारे कैंडिडेट अभी क्वालिफाई हुए हैं। और अभी जो CTET होने वाली है, अभी दिसंबर CTET 2022, तो उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे। तो इस हिसाब से अगर मान के चलें कि लगभग 65,000 लोग वर्ग 2 के लिए अभी एलिजिबल है प्रेजेंट कंडीशन में, और पोस्ट आने वाली है लगभग 5 से 6,000। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे दोस्तों तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इस सब डाटा को देखते हुए दोस्तों मैं आपको एक ही सलाह देना चाहूँगा कि भर्ती चाहे दिसंबर 2022 में आए, चाहे भर्ती 2023 में आए, 23 के किसी भी मंथ में आए, आपको तैयारी करना नहीं रोकना है। और शिक्षक भर्ती आएगा ये निश्चित है। बहुत स्कूलों में टीचर नहीं है, बहुत सी स्कूलों में टीचर नहीं है, टीचर की बहुत कमी है, इसलिए ये जो शिक्षक भर्ती है वो जरूर आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब कटअप के बारे में बात कर लेते हैं, संभावित कटअप के बारे में, कि 2022 या 23 में पेपर होगा शिक्षक भर्ती का, तो कितना कटअप जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले शिक्षक की बात करें तो सबसे पहले 2019 की बात बताता हूं दोस्तों। 2019 में जब शिक्षक भर्ती हुआ था तो उसमें सभी विषय को लेकर बात करूंगा। साइंस विषय का पेपर हुआ था उस टाइम, तो 80 से 75 नंबर आपका कटअप गया था उस टाइम, 80 से ऊपर भी हो सकता है। तो 2019 में 80 नंबर में जनरल कैटेगरी वाले सिक्योर थे। तो दोस्तों 2022 में वो जो कटअप है वो लगभग 90 नंबर हो सकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 90 नंबर स्कोर करते हैं तो आप एक पद सुरक्षित अपने लिए कर सकते हैं। अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो 80 प्लस अगर आपका नंबर आता है एग्जाम में तो आप अपना एक पद सुरक्षित कर सकते हैं। अगर आप SC हैं तो 75 से अबव आता है तो भी आपको आपके पोस्ट मिलने के चांस है। अगर ST है तो 60 प्लस आता है तो भी आपके पोस्ट मिलने के चांस है। अगर इसके बाद दोस्तों सहायक शिक्षक की अगर मैं बात करूं तो सहायक शिक्षक में जब 2019 में भर्ती हुआ था तो दोस्तों 121 नंबर प्लस इसका हाईएस्ट मार्क्स गया था, और OBC कैंडिडेट ने इसको ऑब्टेन किया था, OBC कैंडिडेट को ही मिला था। तो अब 2022 की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो लगभग जनरल कैटेगरी के लिए 100 प्लस स्कोर अगर जनरल कैटेगरी वाले अभ्यर्थी करते हैं तो वो सिक्योर माना जाएगा। अगर OBC कैंडिडेट है तो लगभग उनको 90 नंबर इस पेपर में लाना होगा। अगर SC कैटेगरी है तो लगभग 85 नंबर प्लस अगर आप स्कोर करते हैं तो आप इसमें सिक्योर रहेंगे। और ST कैटेगरी के हैं तो 70 प्लस अगर आप लाते हैं तो भी आपको पोस्ट मिलने का चांस। और हाँ, इसकी जो परीक्षा योजना होती है वो लगभग दोस्तों 150 नंबर की होती है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है। तो इसमें हमको देख के पेपर को हल करना रहता है बहुत ही सावधानी पूर्वक। तो ये संभावित कटअप है दोस्तों। आपको ये जो कटअप है आपको तैयारी करने में आपकी सहायता करेगी कि इतने नंबर तक हम इस प्रकार से हम तैयारी कर सकते हैं और नंबर स्कोर कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है दोस्तों तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले दोस्तों तैयारी करने के लिए आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैं ये इस पेपर में
टॉप पर जाऊंगा और अच्छे से तैयारी करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकूंगा। दूसरा है दोस्तों, मन में नेगेटिविटी ना आने दे, घबराएं नहीं कि मैं कैसे तैयारी करूं, क्या पढूं, कैसे पढूं, मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगी, कि मैं पेपर निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगी। दोस्तों ये सब नेगेटिविटी मन में आने ना दें। और दूसरी बात ये कि शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, क्या होगा, कैसे होगा, ये सारा चीज़ आप साइड में कर दें और आपकी जो तैयारी है उसको अच्छे से निरंतर चलने दें दोस्तों। अगला पॉइंट है, कम से कम 6 से 7 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई करें दोस्तों। अपनी जो पढ़ाई है इसमें कोई भी गैप ना दें, जितना ज़्यादा हो सके, जितना ये 6-7 घंटा बस एक मिनिमम मैं बताया हूँ। अगर आप चाहते हैं तो 10-12 घंटा भी पढ़ सकते हैं, ये आपकी क्षमता के अनुसार है। और दोस्तों आप जितना ज़्यादा पढ़ सकेंगे, जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, उस हिसाब से आपका जो पेपर बनने का जो चांस है उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो मेहनत ही आपका सब चीज़ है। दूसरा है दोस्तों, किसी दूसरे की तुलना अपने आप से ना करें, अपने हिसाब से क्षमता के अनुसार पढ़ें। अब दोस्तों दरअसल होता ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या देखते हैं, अगर मान लो ए और बी दो तैयारी कर रहे हैं, तो ए अगर 10 घंटा पढ़ रहा है और बी 6 घंटा पढ़ रहा है, तो अगर बी सोचेगा कि वो 10 घंटा पढ़ रहा है और मैं 6 घंटा पढ़ रहा हूँ, तो ये गलत है दोस्तों। वो अपनी क्षमता के अनुसार से 10 घंटा पढ़ रहा है, उस हिसाब से वो तैयारी कर रहा है। आप अपनी क्षमता के हिसाब से 6 घंटा की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर 6 घंटा में आपका पूरा तैयारी हो रहा है तो आप 6 ही घंटा पढ़ें, 10 घंटा ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे तैयारी करें कि आपको आपकी जो तैयारी है वो चलती रहे, उसमें कोई भी जो व्यवधान है, जो समस्या है ना आए। और अपनी तुलना दूसरे से ना करें दोस्तों। अगला है दोस्तों, ऑथेंटिक बुक पकड़ें, अच्छा बुक लें और जो नोट्स हैं उसका व्यवस्था करें, ताकि कोई भी अगर टॉपिक है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग वो ना छूटे आपसे, मेहनत करते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही जानकारी आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा दोस्तों। शिक्षक भर्ती की हर अपडेट आप तक पहुँचाता रहूँगा। मिलता हूँ दोस्तों।